वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद कुछ चीज़ें हैं जो जब ज़्यादा अटैक कर जाए, ज़्यादा अफसोस आने लगे तो कुछ कह देनी चाहिए। तो आज मैं सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं कि किस तरह की हालात इंडिया में, ख़ासतौर से जब भी ट्विटर खोल दो या यूट्यूब खोल दो या फिर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे एक ही बात चलती है, वो नफ़रत की बात चलती है। चलो ठीक है, नफ़रत करती हो, नहीं ज़िंदगी जीने की, किसी को खुशी नहीं देना पसंद करते हो, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंडिया में जो भी लोग थोड़ा सा माइनॉरिटी से हो, अभी तक मैं माइनॉरिटी इस्तेमाल करता था, अभी तक मैं लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल नहीं करता था। जो ऐसा लगता था कि मैं, अगर हम जैसे लड़के अगर इस तरह पर्टिकुलर नाम लेंगे तो शायद कि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अटैक करती हैं। अब जैसे देखें, सियासी तौर पे देखें तो इरफान सोलंकी का नाम, अभी समाजवादी के एमएलए है वो, उसके साथ जो हश्र किए जा रहे हैं, उसके साथ फजूल के, उसकी बीवी 2 दिन पहले रोने के लिए मैदान रो रो कर योगी से गुहार लगा रहे हैं। मतलब कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये खुदा बन बैठे हैं। और मुसलमान एक मजलूम के तौर पे उसके सामने अगर एमएलए विधायक सही से नहीं रह पाएगा तो आम जनता की क्या बात हो सकती है। और हर दिन दूसरी बात ये कि हम बिहार से आते हैं, हम दरभंगा की कल जो तस्वीर देखे हिंदू राष्ट्र का, खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम बंदा अगर लिख देता है इस्लाम स्टेट या फिर इस तरह के कोई जुमले लिख देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पुलिस से गड़ी हो जाती, पूरी एजेंसियाँ उसके पीछे लग जाती। लेकिन ऐसे मौके पे पुलिस और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ हो? आजम खान को देख ले, दोनों बाप बेटे की सदस्यता खत्म करके किस तरह से एक आदमी के पीछे किस तरह से लगा जाता है। यकीन जानो, यूपी के जो मुख्यमंत्री है, इतने बड़े, क्या ही बोलूँ इस बंदे के बारे में, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है और दुनिया को पोर्ट्री कुछ और है। वो बंदा जब कह सकता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर, खुदा के वास्ते रमज़ान का महीना है, ऐसे लोगों को थोड़ा सुकून दे, मुसलमानों की जीने का हक दे। अब ये सोचो कि मैं मजलूमियत कर रहा हूँ, मैं ना अपने आप की कमज़ोरी उजागर कर रहा हूँ, नहीं। मुझे मालूम है कि इस बात के बाद बहुत सारी बातें पैदा होंगी, लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई खौफ नहीं है। मैंने हाल ही में एक पोस्ट डाला था, उस पर से किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी ये चीज़ आ गई। भाई, हमारे अंदर, हम अपने वजूद के खातिर क्यों ना लड़ें, हम अपने बारे में क्यों ना बोलें। सिर्फ हक ये उन्हीं लोगों को होगी जो इक़्तिदार आला में है। ख़ासतौर से जितने मुस्लिम लीडरान हैं, एक तो 2014 के बाद, एक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दूसरी कौम, दूसरी लोग मुसलमानों को वोट देते ही नहीं हैं। अगर बिहार से आप होते होंगे तो आपको यकीन होगा कि तमाम मुस्लिम लीडरान हार गए। जैसे अशरफ अली फातमी देख लें, अब्दुल बारी सिद्दीकी देख लें, अबू दुजाना देख लें, ये जितने नाम देखेंगे, तारिक अनवर देख लें, ये सारे लोग हार गए। इसकी वजह क्या है कि लेकिन सिर्फ मुसलमान एक ठेकेदार बनते जा रहे हैं दूसरों को जिताने के लिए। ख़ासतौर से क्या ही बोलो, हिंदुस्तान के माहौल को प्लीज़, जो हुक्मरान हो, हिंदुस्तान की दूसरे डेवलपमेंट करो। ठीक है, आपने जो चाहा था कि सियासत नफरत की होगी, उससे मेरी रोटी चलेगी, मेरी सियासत चलेगी, यार इतना ज़्यादा हो गया कि आप हारोगे नहीं। क्योंकि ये कौम जो, जिसको आपने अंधभक्त बनाए हो, जिसको आप बेवकूफ़ बनाए हो, जिसको आप एक ख्वाबो ख्याली की दुनिया की तामीर कराए हो, उसको भी उससे फ़ायदा होना नहीं है। लेकिन उन लोगों को तो माफ़ कर दो जो आपसे मांगता तक नहीं हक, वो अपने आप को जीना चाहता है, अपनी मेहनत से जीना चाहता है। एक तो चंद लोग कुछ अच्छे ओहदे पे हैं, उनके पीछे लग जाते हो क्या? अब जैसे यूपी में देख लो, आरिफ सारस के पीछे सिर्फ वो मुसलमान था, इसलिए उस सारस को कैप्चर कर लिया गया। क्या कर रहे हो यार? कैसे हिंदुस्तान चाह रहे हो आप? प्लीज जीने दो, और जीने का हक दूसरे को भी दो। पूरे हिंदुस्तान में देख ले, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, छोड़ो अपोजिशन लीडर, ऐसे भी हम तो ऐसे भी, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान की जो फिजा है उसमें कुछ होना नहीं है। जिसको जो करना है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वही करेंगे। अब छोटी सी बात पे अपोजिशन लीडर की इतनी कि 2 साल की उसको सजा हो रही है, वो क्या बात उठाएंगे? लेकिन वो लगा हुआ है बंदा, हिंदुस्तान के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहा है, हिंदुस्तान के अमन सलामती के लिए प्यार की बात तो कोई कर रहा है। लेकिन मैं नहीं मानता उसे भी, ना मैं आपको मानता हूँ। बस हिंदुस्तान की दस्तूर ने, हिंदुस्तान के कानून ने, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक मुल्क में रहने का हमें हक है ना, फंडामेंटल राइट्स है ना हमें लड़ने का, पढ़ने का, तमाम वो चीज़ें। इसी तरह आसाम की देख लिया, आसाम के जो मुख्यमंत्री है, एकदम अनसीरियस लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं कि कांग्रेस में थे तो इतने अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस के बाद कितनी बुरी उसके हाशिर हुए। तो ऐसे लोग, हिंदुस्तान को इतना बुरा मत बनाओ कि हिंदुस्तान को संभालने में भी वक्त लग जाए, हिंदुस्तान को दुनिया के सामने में सिर्फ यही साबित करते रहे। आए दिन ऐसे हेट रेट होते हैं, कुछ न्यूज चैनल्स देख लें,
ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है, ना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी जो पैसे के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़कर चले जा रहे हैं। हम जैसे लोग एक होते हैं कि मेहनत से मेरे वालिद साहब पढ़ाते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट करेंगे। आप ऐसे लोगों को भी इतना मजबूर ना कर दें कि वो हिंदुस्तान के बारे में सोचना तक छोड़ दें। यकीन जानो, कभी कभी टीम की मैच होती है तो हम लोग इंडिया की बात करते हैं। हमें पूछ ले, 2003 से लेकर आज तक तमाम क्रिकेट के मालूमात है मेरे पास, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में पूरी बात है मालूम, हमने यूनिवर्सिटी यहाँ से पढ़ी है। तब जाके कोई अगर मुझे बेवकूफ़ समझे, मुझ जैसे मुसलमानों को उल्टा पुल्टा कह दे, तो ऐसे लोगों से बचने चाहिए। बराए करम हिंदुस्तान को सेफ जोन में रखें, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करें। ये बात तो कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगी होगी, लेकिन ये बात है, मैं बहुत दिनों से रमज़ान से एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ ये। चलो खैर, यहाँ सुनो और इसको आगे भी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।